नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ आज अपनी 7वीं क्लास में। आज जो है वो सिनोनिम्स की 7वीं क्लास है। अभी तक जो है वो 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 क्लास जो थी सिनोनिम्स की वो कंप्लीट बड़े अच्छे तरीके से हुई। आज ना हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 7वीं क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम डेली जो है वो 50 वर्ड कंप्लीट करते हैं। 50 वर्ड कंप्लीट के साथ साथ लिखने में बस लग रहे हैं आपको 50 वर्ड है, लेकिन जो लोग डेली क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा कि ये जो है 50 वर्ड से कहीं ज़्यादा होते हैं। जाके लगभग में 100 वर्ड के समथिंग ना डेली हम लोग वर्ड को कंप्लीट करते चल रहे हैं। ठीक है, आज जो है वो आज चल रहे हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एम्पल। एम्पल देखो, इस वर्ड का देखो एम्पल दिया हुआ है, एम्पल के सामने उसकी इमेज लगी हुई है। देखो इमेज लगी हुई है, ये इससे पहचानने की कोशिश कीजिए ये देखो कौन सा है। ठीक है, तो एम्पल जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से क्या दिख रहा है आपको, थाली भरी हुई दिख रही है। क्या दिख रही है, भरी हुई दिख रही है थाली। देखो पूरी तरह से भरी हुई है ना थाली, देखो ये थाली पूरी तरह से भरी हुई है। तो एम्पल जो होता है वो क्या होता है, पर्याप्त होता है। एम्पल क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। क्या होगा, सफिशिएंट हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा एम्पल का, सफिशिएंट। ठीक है, अब इसका जो वर्ड दिया है पहला, उसका नाम वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। स्केयर्स क्या होता है, कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो। क्या हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हो। स्केयर्स और मी एग्री, स्केयर्स और मी एग्री क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हो। ठीक है, तो वो होता है, ये क्या बोला जा सकता है, अल्प बोला जा सकता है या फिर कम बोला जा सकता है। अट्रैक्ट क्या होता है, कोई चीज़ जो हमें आकर्षित करती है उसे अट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्योर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो एक्सप्लेनेशन दिया होगा आगे। आगे जो है वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, एम्पल। एम्पल क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, एम्पल सफिशिएंट। अगर बोला जाए एम्पल जो है वो क्या होता है, उसका सुनो सफिशिएंट। और तीसरा क्या हो जाएगा, इनफ। ठीक है, सफिशिएंट दोबारा से लिख गया है, एम्पल हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा और इनफ हो जाएगा। अल्प क्या होता है, कोई चीज़ कम होता है, तो स्केयर्स और मी एग्री। ठीक है, आकर्षित करना क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, एल्योर और टेम्प्ट। ठीक है, अट्रैक्ट, एल्योर और टेम्प्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है डेली, जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ना आंसर देने की भी कोशिश किया करें। ठीक है, तो ना आंसर दिया करें। और जो ऑप्शन है पहले ना, जो ऑप्शन क्वेश्चन दिखे, जैसे सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं हम लोग। आज जो है वो एक अलग चीज़ है, वो है ये इमेज वाला। इससे पहले की सीरीज में इमेज लगा के नहीं समझाया गया था। देखो इसमें क्या है, जो इमेज में देखो देखते ही असॉल्ट वर्ड लिखा है। अब इमेज को देखो आप लोग। ठीक है, इमेज के देखने में क्या दिख रहा है आपको, कि ये जो आदमी है वो क्या करने जा रहा है, असॉल्ट। देखो चाकू लेके क्या करने जाएगा किसी के ऊपर, क्या करेगा, असॉल्ट, असॉल्ट है तो वो क्या है, अटैक करने जाएगा चाकू लेके। क्या करेगा, अटैक, अटैक करेगा जाके। ठीक है, अब जो है वो क्या है, असॉल्ट का सिनोनिम क्या हो गया, अटैक हो गया। अब आगे वो क्या है, एक्सप्लेनेशन हम वर्ड का देखेंगे। ज़्यादातर वर्ड जो है वो इमेज से कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करना। तो असॉल्ट जो है वो क्या है, इमेज। इमेज में क्या दिया है, चाकू लेके, मतलब चाकू लेके वो क्या कर रहा है, असॉल्ट। पहले काटेगा और फिर क्या करेगा, नमक लगाएगा, नमक। तो वो क्या होता है, असॉल्ट। ठीक है, किसी पे आक्रमण करना या फिर हमला करने के लिए ये जा रहा है। देखो चुपके से जा रहा है, फोटो से ये समझ आ रहा है। अब क्या है, डिफेंड। डिफेंड क्या होता है, कोई चीज़, किसी चीज़ की रक्षा करना। डिफेंड क्या होता है, रक्षा करना या फिर पीछे हटना। ठीक है, तो क्या, रिट्रीट बैक, ये सब क्या है, इसके सिनो है। क्या है, सिनो है। कौन कौन से, डिफेंड, रिट्रीट, बैक, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर बोला जाए असॉल्ट का अपोजिट, तो असॉल्ट का ये क्या है, अपोजिट वर्ड है। असॉल्ट का क्या है, ये अपोजिट वर्ड है। असॉल्ट का है ये अपोजिट वर्ड। समझ में आया। तो असॉल्ट का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। समझ में आया। देखो इमेज में आदमी कैसे गुस्से में जा रहा है चाकू लेके, समझ में आया ये वाला। अब देखो आगे वर्ड क्या दिया है, आगे वर्ड दिया है थर्ड नंबर, देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। असॉल्ट का क्या दिया है, अटैक मतलब हमला करना। रिट्रीट बैक मतलब पीछे। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। अच्छा देखो फैसिलिटेट, देखो दादी अम्मा क्या कर रही हैं इसमें, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, FACILITAT। दादी अम्मा क्या कर रही हैं, एक आदमी, एक जो बच्चा है उसको क्या कर रही है,
जो मतलब ना क्या भीख मांगता घूमता रहता है, उसकी क्या कर रही हैं वो, हेल्प कर रही हैं। हेल्प कर रही हैं, देखो रुपए दे के हेल्प कर रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका फैसिलिटेट का असिस्ट। फैसिलिटेट का ये क्या हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। फैसिलिटेट का क्या हो जाएगा, असिस्ट। अब आगे देखो क्या दिया है, आगे जो है वो क्या करेंगे हम, जो अपने ऑप्शन है उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो ऑकवर्ड क्या होता है, ऑकवर्ड होता है कोई चीज़ जो विचित्र हो, क्या हो, विचित्र हो या फिर भद्दी हो, तो क्या हो जाए ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड का सिनोनिम्स अगर बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्लमसी। ऑकवर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लमसी। क्या हो जाएगा, क्लमसी। समझ में आया ये, ठीक है। अब देखो ऑप्शन डी क्या दिया है, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है, किसी चीज़ में बाधा डालना होता है, किसी चीज़ में बाधा डालना होता है, किसी चीज़ में बाधा डालना। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। समझ में आया। या फिर इसका सिनोनिम्स अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, हिंडर। क्या हो जाएगा, हिंडर। समझ में आया ये। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, फैसिलिटेट का, फैसिलिटेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अभी बताया ना, असिस्ट। क्या हो जाएगा, असिस्ट। फैसिलिटेट का क्या हो जाएगा, असिस्ट, मतलब क्या, सहायता करना, ठीक है। और फैसिलिटेट को और क्या बोला जा सकता है, ऐड बोला जा सकता है, ठीक। और हेल्प बोला जा सकता है, सहायता करना, ठीक। या फिर सपोर्ट बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, सपोर्ट। समझ में आया ये, क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या देखेंगे हम आगे, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, फैसिलिटेट का, फैसिलिटेट, ऐड, फैसिलिटेट, ऐड, हेल्प, असिस्ट, मतलब सहायता करना, ठीक है। ऑकवर्ड, क्लमसी, भद्दा। ऑब्स्ट्रक्ट, हिंड्रेंस, मतलब बाधा डालना। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, बारबेरस। क्या है, बारबेरस, बारबेरस। बारबेरस को देखो इमेज से निकालने की, उसका ऑप्शन निकालने की कोशिश कीजिए। उससे पहले क्या कर रहे हैं हम, इसके जो ऑप्शन दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला वर्ड क्या दिया है, ग्रिम। ग्रिम, अच्छा ग्रिम को अगर कनेक्ट करो गरम, ग्रिम को किससे कनेक्ट करो, गरम। अगर हम किसी पे गर्म पानी डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मतलब क्या, दुखी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। समझ में आया, तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो क्या, सैड, ठीक है। अब देखो डिप्रेसिंग, अब डिप्रेस होता है तो वो क्या होता है, सैड होता है, वो भी दुखी होता है, ठीक है। ब्लीक, ब्लीक, ब्लीक मतलब क्या हो जाता है, वो भी सैड होता है। ब्लीक भी क्या होता है, सैड होता है। मतलब कैसे, जैसे पानी तुम लेके आ रहे हो कहीं से, ठीक है, बोतल में, बहुत दूर से तुम लेके आ रहे हो और वो क्या, लीक हो रहा था और वो धीरे धीरे करके क्या हो गया, फैलता चला गया। तो उसे देख कर क्या हुए तुम, दुखी हो गए। क्या हो गए, दुखी हो गए। तो ब्लीक क्या है, सैड होना है। ब्लीक क्या है, सैड होना है। समझ में आया। तो ब्लीक, डिप्रेसिंग, ग्रिम, ये क्या है, सिनोनिम्स हैं आपस में सबके, ठीक है। आपस को बार वायरस देखो, पहले के लोग कैसे होते थे, देखो कैसे लग रहे हैं, असभ्य लग रहे हैं, असभ्य है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बारबेरस का, बारबेरस का सिनोनिम हो जाएगा क्ल्यूड। बारबेरस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्ल्यूड, क्रूड। समझ में आया। क्रूड क्या होता है, असभ्य होता है, या फिर इसे बोला जा सकता है अनसिविलाइज्ड। क्या बोला जा सकता है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। समझ में आया। तो अनसिविलाइज्ड भी क्या हो जाएगा, असभ्य। समझ में आया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आगे देख रहे हैं। देखो असभ्य लग रहे हैं ना इसमें, जो फोटो लगी हुई है। आगे बारबेरस, देखो बारबेरस क्या है, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। र्यूड, र्यूड बिहेवियर किसी से करना, वो भी क्या होता है, जंगली या फिर असभ्य बोला जा सकता है, ठीक है। क्रूड, जंगली भी बोला जा सकता है, असभ्य भी बोला जा सकता है। फिर आगे बढ़े, उदास का देखो क्या क्या दिया, ब्लीक। ब्लीक मतलब बोतल तुम भर के ला रहे तो वो क्या होगी, लीक। तो वो क्या हो, तुम उसे देख के क्या होगे, उदास हो गए, ठीक है। डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग भी क्या होता है, उदास होता है। डिप्रेसिंग भी क्या होता है, उदास होता है। ग्रीन, गर्म पानी किसी के ऊपर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। फिर है सैड, सैड भी क्या होता है, उदास होता है। सैड भी क्या होता है, उदास होता है। समझ में आया। आगे नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्रूटल। अच्छा देखो ब्रूटल क्या होता है, ब्रूटल होता है जो क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रूर हो। कैसा हो, क्रूर हो। देख रहे हो, राक्षस टाइप में लग रहा है आदमी, भयंकर तरीके से क्रूर लग रहा है ये, ठीक है। तो ब्रूटल क्या हो जाएगा, ब्रूटल, ब्रूटल जो होता है उसका क्या होता है, क्रूर बोला जाता है उसे।
क्या बोला जाता है, क्रूर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देखिए आप, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, ब्रुटल का, ब्रुटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूर। ठीक है, अब तो उससे पहले क्या देखेंगे हम, ऑप्शन, ऑप्शन क्या दिया है, सीज, सीज मतलब स्टॉप, मतलब कोई चीज़ सीज कर देना, मतलब उसका काम स्टॉप कर देना है। जेनरस का पढ़ ही चुके हैं हम, जेनरस क्या होता है, काइंड, जेनरस क्या होता है, काइंड होता है। ठीक है, या फिर बोला जा सकता है बिनीवोलेंट, क्या होता है, बिनीवोलेंट, बिनीवोलेंट, काइंड, जेनरस, समझ में आ गया। आगे देखो ह्यूमन, ह्यूमन भी क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है ह्यूमन। देखो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, मानव, और ह्यूमन क्या हो जाएगा, उसकी दयालुता, क्या है, दयालु। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पहले, ब्रूटल का क्या दिया है, सेवेज, ब्रूटल का क्या हो जाएगा, सेवेज, मतलब ब्रूटल भी क्या होता है, ब्रूटल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप में होता है। समझ में आ गया, देख रहे क्रूर टाइप में फोटो में लग रहा है आदमी बिल्कुल। आगे देखो इसका क्या दिया एक्सप्लेनेशन, ब्रूटल में क्या हो जाएगा, ब्रूटल, सेवेज, क्रूल, मतलब क्रूर हो जाएगा। ठीक है, दयालु को क्या दिया है, ह्यूमन, या फिर काइंड, या जेनरस, या बिनीवोलेंट, यही पढ़े ना, बिनीवोलेंट, जेनरस, काइंड, ह्यूमन। ठीक है, क्रूर का क्या हो जाएगा, ब्रूटल, सेवेज, क्रूल। देखो रोकना किसी को क्या होता है, सीज या फिर स्टॉप। समझ में आया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। आधे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने, अपने वर्ड गिन लेना कितने वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे देखो क्या दिया है, सिंस्योर, सिंस्योर, अच्छा देखो सिंस्योर, और फोटो से समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है, हम इस नीति की क्या करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, मतलब क्या, निंदा करना के उसमें बताना हमें। तो सिंस्योर क्या है, निंदा करना। उससे पहले क्या है, हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए क्या दिया है, प्रेज, ऑप्शन ए क्या दिया है, प्रेज, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। या फिर उसे क्या बोला जा सकता है, एडमायर, क्या बोला जा सकता है, एडमायर। या फिर बोला जा सकता है अडोरेबल। ठीक है, या फिर बोला जा सकता है एप्लॉज, क्या बोला जा सकता है, एप्लॉज। यहाँ तक क्लियर, एप्लॉज, एडमायर, प्रेज, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सिंस्योर का वो क्या हो जाएगा, अगर बोला जाए सिंस्योर का, हमें वो बताना है, क्या बताना है, सिनो, तो सिंस्योर का क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, सिंस्योर का क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। समझ में आया ये, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या देखेंगे हम, उसके एक्सप्लेनेशन। देखो फोटो से क्या, फोटो लगी उससे क्या है, फोटो से ना ज़्यादा इमेज से जो क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि क्या वर्ड जो है उसकी हिंदी दी हुई है, या फिर इमेज से समझ में आ जाता है, इस वजह से इमेज का यूज किया हुआ है। और किसी किसी ये अच्छा लगा है वो लोग ना अपना इसमें कमेंट में अपना बताना जरूर कि ये सही है और क्या चीज़ सुधार की जा सकती है, वो अपना कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिंस्योर, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, सिंस्योर क्रिटिसाइज का क्या है हिंदी मीनिंग, निंदा करना। प्रेज, एप्लॉज, एडमायर, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना के पीछे भी वर्ड आ चुका है। ठीक है, मीनिंग बार बार रिपीट होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो अगर जो बराबर कंटिन्यू देखता चला आ रहा होगा उसे पता होगा कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है आगे क्या वर्ड दिया है, चेस्ट। अच्छा देखो चेस्ट, चेस्ट देखो, चेस्ट में क्या दिखा, अगर अपनी फोटो में देखो मिनोमिक्स में क्या दिया है, शुद्ध घी, मतलब क्या, शुद्ध होता है। चेस्ट का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अब वर्ड क्या दिया है, उससे पहले इसका ना सिनोनिम आप देखने की कोशिश कीजिए, हम ना ऑप्शन देख ले रहे। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, कंसर्न्ड। कंसर्न्ड क्या होता है, कोई ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंसर्न्ड मतलब सोच विचार जो करता रहता है वो क्या होता है, चिंतित होता है। क्या होता है, चिंतित होता है। तो एंजाइटी क्या हो जाएगा उसका, एंजाइटी, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, चिंतित है, एंजाइटी। देखो कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट, अच्छा देखो कॉम्प्लासेंट क्या होता है, जो खुद में सेटिस्फाइड हो, क्या हो, सेटिस्फाइड हो। या फिर बोला जा सकता है सेटिस्फाइड भी बोला जा सकता है। एक वर्ड होता है स्मग, स्मंग, स्मंग भी क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब देखो करप्ट का कौन होते हैं, करप्ट होते हैं जो भ्रष्ट लोग होते हैं। तो करप्ट को क्या बोला जाता है, भ्रष्ट बोला जाता है। करप्ट मतलब भ्रष्ट। ठीक है, तो चेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा प्योर, चेस्ट मतलब प्योर, यही तो पढ़ा, प्योर मतलब प्योर चाहिए हमें कोई चीज़, तो प्योर क्या हो जाएगा, शुद्ध, प्योर क्या हो जाएगा, शुद्ध। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, चेस्ट
प्योर शुद्ध है, कॉम्प्लासेंट सेटिस्फाइड आत्मसंतुष्ट है, कंसर्न्ड एंजाइटी चिंतित है। 7 वर्ड तक कंप्लीट हो गए ना हम लोगों को। 8 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कंसीटेड। कंसीटेड को देखो CONCEITED, दोबारा से बोलो एक बार फिर, CONCEITED। अब देखो फोटो में देखने हैं। देखो लोग क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, और जो एक इमेज में आदमी आपको दिख रहा है चेयर पे बैठी, वो कैसे है? बिल बहुत ज़्यादा घमंड में है। यही लग रहा है, देखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है? घमंडी है। कंसीडेड मतलब घमंडी, अहंकारी लग रहा है। देखो अहंकारी टाइप में है ना, फोटो में लग रहा है। ठीक है। अब देखो इसके ना, इसका आप लोगों को क्या ऑप्शन में देखना है कौन सा इसका सिनोनिम्स है। तब तक हम क्या कर रहे हैं, इसका जो दिए हैं ऑप्शन उनका क्या देख ले रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए जो दिया है वो क्या होता है? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हम्बल होता है। हम्बल होता है, कैसा होता है? हम्बल होता है। या फिर बोला जाए पोलाइट होता है। क्या होता है? पोलाइट। अगर इसका हिंदी मीनिंग बोला जाए तो क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, हम्बल और पोलाइट, विनम्र। मतलब कैसे? बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, मतलब सरल स्वभाव के जो हो। ठीक है। अब जो वर्ड दिया है कंसीटेड, कंसीटेड मतलब एरोगेंट। कंसीटेड का क्या हो जाएगा? एरोगेंट, या फिर बोला जा सकता है घमंडी। कंसीटेड का क्या बोला जाता है? एरोगेंट या फिर घमंडी। समझ में आया ये? देखो कंसीटेड मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन वो क्या है? बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो वो क्या है? घमंड में। क्या है? घमंड में है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड पे चलने से पहले क्या देखेंगे हम, इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? कंसीडेड मतलब क्या? कंसीडेड। या फिर अभी कंसीडेड मतलब क्या? वो फोटो में जो आदमी बैठा था वो कैसा था? घमंडी था। प्राउड मतलब वो अपने आगे किसी को नहीं समझता था, वो अपने ऊपर क्या इतना ज़्यादा प्राइड बोला जाए, वो घमंड फील करता है। स्मग या फिर बोला जा सकता है एरोगेंट। क्या बोला जा सकता है? एरोगेंट। स्मंग नहीं होगा। स्मंग जो तो वो क्या होता है? सेटिस्फाइड। स्मंग क्या था? सेटिस्फाइड। अभी पीछे वर्ड में पढ़ा था, इसमें गलत टाइप है। ठीक है। फिर है देखो मॉडेस्ट, हम्बल, पोलाइट, क्या है? विनम्र। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। 9 नंबर है कंजीनियल। कंजीनियल। अब देखो कंजीनियल क्या होता है? कोई जो क्या होता है? बहुत ज़्यादा। कंजीनियल कैसा होता है? अनुकूल रहता है, खुश रहता है। मतलब खुश है तो वो क्या है? अनुकूल। मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो क्या होगा? वो खुश खुश होगा वो। ठीक है। तो वो बताना है, इसका सिनोनिम्स बताना है। अनुकूल। ठीक है। तो देखो खुश दिख रहा है, लड़की खुश दिख रही है, तो क्या है? कंजीनियल क्या हो जाएगा? खुश या फिर अनुकूल। ठीक है। आगे क्या वर्ड दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसका सिनोनिम्स देखने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन डी दिया है प्योरीफाई। क्या दिया है? प्योरीफाई। प्योरीफाई होता है मतलब जो बिल्कुल साफ दिल का हो, मतलब क्या हो? सम्मान करने के लायक हो। ठीक है। या फिर उसे बोला जा सकता है प्योरीफाई, शुद्ध बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? शुद्ध बोला जा सकता है। या फिर इलेवेट बोला जा सकता है, ELEVATE, इलेवेट। ठीक है। अब है डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है? अशुद्ध होता है। या फिर उसे बोला जा सकता है करप्ट। अभी पीछे पढ़ा था। अशुद्ध मतलब क्या? जो भ्रष्ट होगा वो क्या होगा? अशुद्धि होगा। समझ में आया? अब आगे क्या दिया है? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट भी क्या होता है? यही होता है अशुद्ध, डिफाइल। ठीक है। अब क्या है? फेवरेबल। फेवरेबल क्या होता है? जो क्या हो? अनुकूल परिस्थितियां हो। क्या हो? अनुकूल परिस्थितियां। तो कंजीनियल का क्या हो जाएगा सिनोनिम? फेवरेबल। क्या हो जाएगा कंजीनियल का? फेवरेबल। क्या हो जाएगा? फेवरेबल। समझ में आया? कंजीनियल का फेवरेबल। ठीक। डन यहाँ पे। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन से पहले क्या दिया है? कंजीनियल। कंजीनियल, कंजीनियल मतलब अनुकूल या फिर फेवरेबल। कॉर्डियल, कॉम्पेटिएबल। क्या है? कॉम्पेटिएबल। ये भी क्या हो जाएगा? अनुकूल। यहाँ तक क्लियर? डिफाइल, करप्ट मतलब अशुद्ध। प्यूरिफाई, ऑनर, एलिवेट्स मतलब सम्मान करना। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? डिलीवरेट। क्या दिया है? डिलीवरेट। डिलीवरेट क्या होता है? कोई काम जानबूझ के करना। मतलब क्या? पूरी प्लान से। देखो एक लड़की है, वो क्या कर रही है? प्रोजेक्ट का प्लान कर रही है, और फिर उसके बाद बोल दे, मतलब इन्होंने मीटिंग वगैरह करके सारा प्लान कर लिया, फिर उसके बाद क्या है? बोले कि मैंने वो जानबूझ कर नहीं किया। मतलब क्या? अचानक से हो गया, इंटेंशनली हो गया है, या फिर प्लान प्लान नहीं किया था मैंने वो। ठीक है। इंटेंशनली हो गया मतलब क्या? उन्होंने जानबूझ कर किया है। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिलीवरेट का? डिलीवरेट का सिनोनिम हो जाएगा इंटेंशनल। क्या हो जाएगा? इंटेंशनल। अब इसका वर्ड तो हमें सिनो वर्ड तो पता ही चल गया है।
अब हम इसका क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। आगे क्या दिया है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है स्वाभाविक। क्या होता है, स्वाभाविक। क्या होता है, स्वाभाविक। डन। अब आगे वर्ड दिया डेस्पाइस। डेस्पाइस होता है किसी से नफरत करना। डेस्पाइस होता है किसी से हेट करना, किसी से हेट करना या फिर डिसलाइक करना। किसी को लाइक नहीं करना तो क्या है, डिसलाइक करते हैं तो वो क्या है, हेट करना। ठीक है। एडमायर। एडमायर भी क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था। एडमायर वर्ड क्या हो जाएगा, प्रेज। PRAIS, प्रेज। या फिर बोला जा सकता है एप्लॉज। APPLAUSE, एप्लॉज। डन यहाँ तक। ठीक है। तो डिलिबरेट क्या होता है, जानबूझकर करना, मतलब इंटेंशनल या फिर प्लान। ठीक। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या दिया, एडमायर, प्रेज, एप्लॉज, प्रशंसा करना। डिलिबरेट होता है इंटेंशनल, प्लान, समझ में आया, इंटेंडेड, इंटेंशनल, प्लान। ठीक है। स्पॉन्टेनियस होता है स्वाभाविक, मतलब क्या, जो नेचुरली हो, स्वाभाविक। डेस्पाइस, हेट, अबॉर और डिसलाइक, मतलब घृणा करना किसी से। डन यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमें क्या है, वो इसका बताना है हमें क्या, ये आपका SW नंबर, SW है क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ इमेंस। इमेंस का आपका सिनोनिम बताना है। ये क्या है, पीछे वाली क्लास है जिन्होंने कंप्लीट करी होगी, जो इससे पहले की, उसमें ये वर्ड आया था। तो ना क्या करना है आपको, पीछे वाली क्लास को कंप्लीट करना है, उसके बाद ये वाली इसका आंसर देखना है अपने। ठीक है, पढ़ के। अब ना क्या, एक बार ना जल्दी से उसका दोबारा से क्या कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं जितने भी क्वेश्चन करे हमने लोगों ने। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, एम्पल। क्या दिया है, एम्पल। एम्पल देखो क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा पर्याप्त। देखो पर्याप्त है, थाली भरी हुई है। सफिशियंट, क्या बोलेंगे हम इसे, सफिशियंट। डन यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया असॉल्ट। असॉल्ट देखो चाकू लेके जा रहा आदमी क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। डन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है फैसिलिटेट। क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट देखो दादी अम्मा क्या कर रही हैं, सहायता कर रही हैं, असिस्ट। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बारबेरस। बारबेरस क्या होता है, देखो अनसिविलाइज्ड लग रहे हैं ना, तो वो क्या है, क्रूड है। कैसे हैं, क्रूड है। डन। आगे आ जाओ। आगे क्या दिया, ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल जंगली टाइप में, राक्षस टाइप में, तो ब्रिटल क्या हो जाएगा, सेवेज। क्या हो जाएगा, सेवेज। डन। आगे देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सिंसियोर। सिंसियोर क्या होता है, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। डन। आगे देखो सेवन नंबर क्वेश्चन, तो इतना जल्दी भागता है। सेवन नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन है चेस्ट। चेस्ट जो है वो क्या होता है, CHAST। चेस्ट मतलब पवित्र। क्या होता है, पवित्र, या फिर उसे बोला जा सकता है प्योर। डन। यहाँ पे आगे देखो क्या दिया है वर्ड, एट नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन है कंसीडेड। देखो लोग बैठे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो क्या हो जाएगा इसका, एरोगेंट। क्या हो जाएगा, एरोगेंट। डन। आगे देखो नाइन नंबर क्वेश्चन, कंजीनियल। मतलब कैसा है, वो बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो उसके क्या है, उसके अनुकूल है तो क्या है, फेवरेबल है। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, फेवरेबल। डन। आगे चल रहे हैं। आगे क्या वर्ड दिया है, आगे है डिलीवरेट। डिलीवरेट क्या होता है, जानबूझकर कुछ करना, मतलब इंटेंशनल, या फिर क्या, सोची समझी साजिश, प्लान्ड। ठीक है। अब देखो आगे जो है वो क्या आपका आज का होमवर्क है, इमेंस का। क्या करना है आपको, कमेंट में जवाब देना है इसका, कमेंट करना है इसका। और वीडियो कैसी लगी उसका जो है वो भी कमेंट में बतानी है। और जो सीरीज है इसे कंप्लीट करते रहना, डेली वीडियो आ रही है, डेली कंप्लीट करते रहो। ठीक। थैंक यू।